जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम जो सभी टेंसेस का एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाएंगे और डिटेल में सभी टेंसेस को डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनको ब्रीफली यानी संक्षेप में बता देते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं, और फिर उसके बाद हम डिटेल में सभी टेंसेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस यानी इसको काल भी कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह के टेंसेस होते हैं। चलिए हम एक टेबल बनाकर सभी टेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम एक वर्ब लेते हैं, आई प्ले। आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूं, जिसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और ये आई के बाद ये प्रेडिकेट भी कहलाता है, आगे जो सेंटेंस का पार्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट आई प्लेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका आई प्लेड, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं खेला। फ्यूचर इंडेफिनिट आई शैल प्ले। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। ठीक है, ये यहां पर विल या शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज प्लेइंग। यहां पर इज एम आर लगता है और पास्ट में वॉज वर लगता है। मैं खेल रहा था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आई शैल बी प्लेइंग। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। पास्ट परफेक्ट, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुका था। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव प्लेड। शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूंगा। ये परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। अभी हम सिर्फ एजर्टिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सभी वाक्य डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, यानी कार्य चल रहा है और अभी भी जारी है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा? आई हैड बीन प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। मैं 10 मिनट से खेल रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई शैल हैव बीन प्लेइंग for 2 hours।
मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हैं। इस तरह से ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य बनाए जाते हैं। इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब हमने ये भी किया था कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। फॉर जैसे 2 hours 5 days, गिनती होती है जहां पर 3 months, इस तरह से जो फॉर है ये इस्तेमाल किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का इस्तेमाल कब होता है, ये डेफिनेट टाइम के लिए होता है। जैसे सिंस मंडे, दिनों के नाम सिंस जनवरी, कोई महीनों के नाम है, या सिंस 5 o'clock। इस तरह से ये फॉर और सिंस का इस्तेमाल हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारे पहले वीडियोस हैं जहां डिटेल में हमने सब डिस्कस किए हैं। वहां हम इन टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एजर्टिव सेंटेंसेस में हमने आई, वी, यू और प्लूरल्स के साथ सिंपल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे आई प्ले, हम इस बार सिर्फ एक शब्द ले लेते हैं प्ले। तो इसी तरह वी प्ले, यू प्ले, प्लूरल्स में दे प्ले, ठीक है, या द गर्ल्स प्ले। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, द गर्ल्स प्ले, ये एक ही वर्ब इसलिए रखा है ताकि ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ हम सिंपल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा थर्ड पर्सन और सिंगुलर्स, जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, राम प्लेज। इनके साथ हमने एस या ईएस का प्रयोग करना है। इसी तरह से इट प्लेज, किसी डॉग की बात करते हैं तो इट प्लेज। इस तरह से ये शब्द प्रयोग करने हैं। एस जो है किसके साथ लगा रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर्स के साथ, ठीक है, नाउन्स के साथ। एडजेक्टिव सेंटेंस है तो इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट आई, मैं खेलता हूं, इसका क्वेश्चन टैग, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं, जो क्वेश्चन छोटा करके पूछते हैं। और जब ये एजर्टिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। इसका क्वेश्चन पूछा, क्या मैं नहीं खेलता हूं। इसी तरह से यू प्ले, ये एजर्टिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट यू, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम ही के साथ बोलें, ही प्लेज, डजंट ही। जब हम लिख रहे हैं एजर्टिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बन रहा है। वो खेलता है, क्या वो नहीं खेलता। अब अगर हम इनको नेगेटिव में बनाएं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग आई डोंट प्ले। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डू आई, मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं।
यू डोंट प्ले, डू यू, मैं नहीं खेल, तो आप नहीं खेलते हो, क्या आप खेलते हो? ही डजंट प्ले, डज ही। अब आपको आप ये नोट करें कि डज कहाँ लगाना है और डू कहाँ लगाना है, और ये क्वेश्चन टैग्स जो हैं ये साथ में ही बन जाते हैं। जो नेगेटिव में होता है उसका पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनता है, और जो पॉजिटिव में होता है वो हमने अभी किए, जैसे आई प्ले, तो उसका क्या बनता है? डोंट आई, वो नेगेटिव में बन जाते हैं। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होता है? आई के साथ एजर्टिव सेंटेंसेस जो हैं, एजर्टिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, ये एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई के साथ एम केवल आई के साथ ही लगता है। आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट और फिर एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस ING, ठीक, साथ क्या लगेगा? यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। आई का प्लूरल क्या होता है? वी आर प्लेइंग। द गर्ल्स आर प्लेइंग, द गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है। अब देखिए आई एम प्लेइंग, एम केवल आई के साथ लगाया और वर्ब के साथ ING सबके साथ लगा है, और केवल यू और वी और दे इनके साथ आर लगाया, और द गर्ल्स इनके साथ हमने आर लगाया, और बाकी जो थर्ड पर्सन्स हैं उनके साथ क्या लगेगा ये आप नोट कर लें। और जो थर्ड पर्सन्स हैं उनके साथ क्या लगेगा? ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इसी तरह से इट इज प्लेइंग, कोई कुत्ता खेल रहा है तो हम कहते हैं इट इज प्लेइंग। इसी तरह से राम इज प्लेइंग। ये एजर्टिव सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब नेगेटिव में क्या होगा? केवल इज एम आर के पीछे नॉट लगाना है सब में। ही इज नॉट प्लेइंग, शी इज नॉट प्लेइंग, इट इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। और पहले जैसे हमने किए थे आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, और जो भी उनके साथ दूसरे हमने किए थे उनके साथ पीछे, जैसे यू आर नॉट प्लेइंग। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले वाक्यों में क्या करेंगे? जो उसमें हम इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इज एम आर जो है ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING। जैसे एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। आर यू प्लेइंग, अब आर वाले देख लेते हैं। आर यू प्लेइंग, ये इज एम आर वाले सेंटेंसेस ये सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। आर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग, ठीक है। आर द गर्ल्स प्लेइंग, ये प्लूरल्स के साथ, आर द गर्ल्स प्लेइंग, ठीक है। इस तरह से जो इज एम आर है ये बाहर आता है। इज ही प्लेइंग,
इसके बदले एक यहाँ पर लिख लेते हैं, इज ही प्लेइंग। ठीक है, अब इसका जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, उसका क्या होगा, एम आई नॉट प्लेइंग। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। इज ही नॉट प्लेइंग, आर वी नॉट प्लेइंग, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आर दे नॉट प्लेइंग, आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है सब में। क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, क्या वह नहीं खेल रहा है, क्या हम नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से भी लग सकता है। अगर दूसरी तरह से आर नॉट वी प्लेइंग, वैसे भी आप बना सकते हैं, या आर नॉट दे प्लेइंग, वैसे भी बना सकते हैं। परंतु आपको ये अगर एक तरह से कर लें, आर दे नॉट प्लेइंग अच्छी तरह से, फिर उसके बाद वो दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं, आर के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। इसी तरह से WH वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, वाई एम आई प्लेइंग। अब यहाँ पर एम आई प्लेइंग था, बाहर WH का क्वेश्चन लग गया। इसी तरह से वेयर आर यू प्लेइंग। ठीक है, व्हेन इज ही प्लेइंग। अब इज ही प्लेइंग था, ठीक है, तो आगे बाहर हमने कुछ भी लगा सकते हैं, व्हेन, वेयर, वाई इज ही प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से ये WH वाले क्वेश्चंस बन गए। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन टैग्स। आई एम प्लेइंग, एम आई नॉट, या एमंट आई, एम नॉट आई, ये दोनों ही ठीक हैं। इसी तरह से यू आर प्लेइंग, आरंट यू, आर यू नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आरंट यू, आर नॉट यू, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बन रहा है। यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो, क्या आप नहीं खेल रहे। इसी तरह से ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इजंट ही। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन टैग्स बन जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे अगर ई लगा हो, जैसे राइट, इसमें पीछे ई लगा है, तो इसका कैसे लगेगा, राइटिंग। ई हटा देते हैं जिनके पीछे ई लगा होता है। इसी तरह से एडवाइज, एडवाइजिंग, एडवाइजिंग। ठीक है, और कम, कमिंग। अब इसके कैसे, पीछे सबके ई लगा है, तो ई को हटाकर हमने ING लगा दिया। ये शब्द इस तरह से यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे जिनके पीछे IE लगा हो, IE लगा हो, तो वो भी उनको हटाकर YING लगाते हैं। जैसे डाई, डाइंग। ठीक है, टाई, टाइंग, टाइंग। इसी तरह से लाई, लाइंग। यहाँ पर DI है, IE है, IE तीनों में हटाया और Y लगाकर ING लगाया। ये कुछ ING लगाने के कुछ जो नियम होते हैं वो इस तरह से हमें लर्न करने चाहिए। इसी तरह से जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके आगे वॉवल, कुछ शब्दों में एक पिछले शब्द के आगे जो वॉवल हो तो डबल वो शब्द लगता है, लास्ट शब्द। जैसे रन, अब ये N के आगे वॉवल है तो इसमें डबल लगेगा, रनिंग, RUNNING, रन, रनिंग, पुट, पुटिंग। ये हमें लर्न करने चाहिए। इसी तरह से बैग, BEG, ये देखिए ये T के आगे यहाँ वावल था, N के आगे वावल था, तो ये डबल N लग गया, यहाँ भी डबल T लग गया। बैग, बैगिंग, बैगिंग।
ठीक है। इसी तरह से टैग, टैगिंग, ठीक है। ये पीछे यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट है, ये जो बीच में इससे पहले जो वॉवल है तो यहाँ पर डबल एन लगा, डबल टी लगा, डबल जी लगा, डबल जी लगा। इस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हमने वर्ब्स की सभी फॉर्म्स हमें लर्न करनी चाहिए, तभी हम टेंसेस कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट में जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव प्लस, इनके साथ लगता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैव प्लेड, हम एक ही वर्ब यूज़ कर रहे हैं। वी हैव प्लेड, इसी तरह से वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, ठीक है। इनके साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म की, थर्ड फॉर्म लगाई। और ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ही, शी, इट, और साथ में सिंगुलर्स के साथ हैज़ का प्रयोग करना है। इसमें केवल इतना ही अंतर है, बाकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिख लें तो बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही हैज़ प्लेड, वो खेल चुका है। ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, वो खेल चुकी है। इट हैज़ प्लेड, ठीक है। और सिंगुलर्स कोई भी, जैसे राम हैज़ प्लेड, किसी का नाउन है, कोई नाउन है तो उसके साथ हम हैज़ लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस तरह से ये थर्ड फॉर्म के साथ जो है हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और नेगेटिव में हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट प्लेड, इट हैज़ नॉट प्लेड, राम हैज़ नॉट प्लेड, ठीक है। इसी तरह से आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव नॉट प्लेड। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई हैवंट, हैव लिखकर एन लगाना है और अपॉस्ट्रॉफ ऊपर लगाकर टी, आई हैवंट प्लेड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू हैवंट प्लेड, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। यू हैवंट प्लेड, ही हैजंट प्लेड, ही के साथ क्या लगेगा, ही हैजंट प्लेड। ठीक है। राम हैजंट प्लेड। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हमने इनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैव हैज़ पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हैव आई प्लेड, जहाँ पर जैसे हमने अभी किया, जो आई वी यू दे और प्लूरल्स के साथ हैव लगना है तो वहाँ पर हैव बाहर निकालना है, और जहाँ पर हैज़ लगा है वहाँ पर हैज़ बाहर निकालना है। हैव यू प्लेड, इसी तरह से हैज़ ही प्लेड, हैज़ ही प्लेड, ये पीछे क्वेश्चन मार्क। हैज़ राम प्लेड, ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं तो ये पीछे हम जो हैव आई लिखा है इसके बदले क्या आएगा, हैव आई नॉट प्लेड। ठीक है। इसी तरह से हैव यू नॉट प्लेड। ठीक है। हैज़ ही
नॉट प्लेड, ये सब्जेक्ट जो है हैव के बाद आ जाएगा। हैज़ राम नॉट प्लेड, इस तरह से भी कर सकते हैं, हैवंट आई प्लेड भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम देखते हैं WH के साथ जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनाने हैं। जैसे वाई, व्हेन हैव आई प्लेड, वेयर हैव यू प्लेड, मैं कब खेला, मैं कब खेल चुका हूँ। वेयर हैव यू प्लेड, आप कहाँ खेल चुके हो, ठीक है, या आप कहाँ खेले या आप कहाँ खेल चुके हो। वाई हैज़ ही प्लेड, वो क्यों खेल चुका है, वाई लगा दिया। हैज़ ही प्लेड, जैसे हैव आई प्लेड, हैव यू प्लेड, हैज़ ही प्लेड, इसके सामने हमने व्हेन, वेयर, वाई हमने WH के शब्द लगा दिए। अब क्वेश्चन टैग्स में क्या करना है। क्वेश्चन टैग्स में आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। अब इसका छोटा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। क्वेश्चन टैग होते हैं जो साथ में करते हैं, जहाँ हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। हैवंट आई, हैवंट आई, हैवंट आई, तो ये, या हैव नॉट आई, ठीक है। इसी तरह से ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड, हैज़ंट ही, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वो खेल चुका है, क्या वो नहीं खेल चुका है। और तरह से अगर लिखा होता है शी हैज़ नॉट प्लेड, तो हैज़, यहाँ पर फिर नॉट वाला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज़ ही, वो नहीं खेल चुकी है, हैज़ शी, क्या वो खेल चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, आई या सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन, हैज़ बीन दोनों में से कोई लग सकता है, प्लस वर्ब प्लस ING, फिर उसके साथ हमने फॉर या सिंस लगाना है, ठीक है। टाइम बताया होता है इसमें। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फॉर सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे समय बताने के लिए 2 घंटे, 4 दिन, वहाँ पर हम ये फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो जहाँ पर हैव लगता है परफेक्ट टेंस में भी, वहाँ हैव बीन लगाना है, वर्ब के साथ ING लगाना है। इसी तरह से आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, प्लूरल्स में कौन आ जाता है, जैसे द गर्ल्स, द बॉयज़, ठीक है। इन सब के साथ यही लगेगा, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours या सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस कहाँ लगता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह से इन सब के साथ हमने क्या लगाना है, हैव बीन प्लेइंग या हैव बीन डूइंग। हम यहाँ पर केवल एक ही वर्ब ले रहे हैं। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days, they have been playing for 3 hours, या the girls have been playing for 2 hours। और he के साथ क्या लगेगा, he has been, ये थर्ड पर्सन जिनके साथ हैज़ लगता है, he के साथ लगेगा she, it और सिंगुलर्स, इनके साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। बाकी वैसे ही रहेगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days, या इट हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। और सिंगुलर्स में
सीता हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours या 3 hours, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ठीक है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एजर्टिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। और जब हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हैव नॉट बीन, बस, बाकी और कुछ नहीं करना, बाकी वैसे ही रहेगा। हैव नॉट बीन लगाकर फिर वैसे ही सेंटेंस बनाना है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 days, 3 hours लिखते हैं, 3 hours। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब हैव नॉट बीन, नॉट हमेशा हैव के बाद लगाना है यहाँ पर, और कहीं नहीं लगाना है। आई के साथ हैव लगा, इसी तरह से यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, और इसके साथ, और वी, आई का प्लूरल वी होता है, वी के साथ भी हैव बीन लगेगा, दे के साथ भी हैव बीन लगेगा। और प्लूरल्स जैसे गर्ल्स, द गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours या सिंस मंडे। ठीक है, ये सभी के साथ हैव नॉट बीन, ये जो नॉट है कहाँ आएगा, हैव और बीन के बीच में, और कहीं नहीं आएगा। चलिए, ये नेगेटिव हो गए। और अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, 10 minutes। हैव आई बीन, अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट से पहले हैव लगेगा और बीन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इसी तरह से हैव यू बीन, यहाँ पर अगर यू होता तो यू यहाँ ना था। हैव यू बीन, हैव दे बीन, हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, हैव द गर्ल्स, यानी प्लूरल्स, प्लूरल्स के साथ भी हमने हैव का प्रयोग करना है। हैव द गर्ल्स बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, इनके साथ हमने क्या किया, ये ऐसे ही करना है। हैव पहले लगाना है, फिर यू लगाना है, बीन लगाना है। हैव पहले लगाकर दे लगाना है, फिर बीन लगाना है, वी लगाना है, फिर बीन लगाना है। प्लूरल्स में द गर्ल्स या द बॉयज़ है तो वो लगाकर हमने बीन लगाकर फिर फॉर और जो सिंस है वो इस्तेमाल, जैसे हमने पिछले वीडियोस में जब हमने डिटेल में किए थे सभी, वहाँ भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फॉर 10 minutes, फॉर 2 days, ठीक है, जो टाइम बताने के लिए इस तरह से हमने यूज़ करना है। अब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। इसी तरह से हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes। ठीक है, अब और अगर यहाँ पर ही है तो क्या बनेगा, हैज़ ही, फिर हैज़ लगेगा, हैज़ ही नॉट बीन। अब आपको ये देखना है कि नॉट कहाँ लग रहा है, हैज़, और जो सब्जेक्ट से आगे हैज़ लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ही। इसी तरह से हैज़ शी नॉट बीन प्लेइंग, या हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। हैज़ राम नॉट, अब यहाँ पर भी हमने, ये सब्जेक्ट है जो राम, हैज़ नॉट बीन होता है। इसी तरह से राम से आगे हमने हैज़ लगाना है और पीछे नॉट लगाना है, नॉट फिर बीन लगाना है। हैज़न्ट राम बीन, इस तरह से भी हो सकता है, नॉट आगे भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, परंतु इस तरह से पहले आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर आप दूसरी तरह से भी करना आपको आसान हो जाएगा। अब इसमें जो WH वाले क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होगा, वाई हैज़ ही बीन, ही नॉट बीन प्लेइंग भी हो सकता है, या वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes।
ठीक है। अगर वाई हैज़ ही नॉट बीन लिखना है तो वैसे भी हो सकता है, केवल वाई आगे लगा देना है। और वेयर हैज़ राम बीन प्लेइंग, राम कहाँ खेल रहा है 2 घंटे से, ठीक है। राम 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है। वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से क्यों नहीं खेल रहा है, वाई लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर हैव यू बीन, ठीक है ना, ये हमने अभी किया है और वाई आगे लगा दिया। तो ये हो गए हमारे WH के सेंटेंसेस। इसमें क्वेश्चन टैग्स नहीं होते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, ही, शी, इट और सिंगुलर्स। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई प्लेड, सभी के साथ, वी प्लेड, यू प्लेड, दे प्लेड, द गर्ल्स प्लेड, ठीक है। आई का प्लूरल होता है वी प्लेड, ठीक है, यू प्लेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और ही, शी, इट और सिंगुलर्स, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। ही प्लेड, इसमें कोई भी असर्टिव सेंटेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। शी प्लेड, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वह खेला, वह लड़की खेली, एंड इट प्लेड, या सिंगुलर्स में राम प्लेड, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है सभी के साथ। और नेगेटिव में क्या करना है, सबके साथ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, परंतु नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई डिड नॉट प्ले, सभी के साथ डिड नॉट लगाना है और सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, जबकि जब डिड नहीं था तो सेकंड फॉर्म थी। इसी तरह से यू डिड नॉट प्ले, अब इसको हम ही डिड नॉट प्ले, डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं ये, डिड एन लगाकर एपोस्ट्रॉफ लगाना है और टी लगाना है, डिडंट, ठीक है। इसी तरह से दे डिडंट प्ले, सभी के साथ डिड लगाना है, डिडंट प्ले, डिड नॉट प्ले भी कह सकते हैं। और वी डिडंट प्ले, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब क्वेश्चन वाले वाक्यों में क्या होगा, डिड जो है वो बाहर आएगा, बाकी वैसे ही लगेगा। डिड आई प्ले क्वेश्चन मार्क, डिड यू प्ले, इसी तरह से डिड ही प्ले, क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब नेगेटिव वाले इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सभी प्रोनाउंस के साथ इसी तरह से ही बनाना है। अब नेगेटिव में आप दो तरह से लिख सकते हैं, डिड आई नॉट प्ले, डिड यू नॉट प्ले, डिड ही नॉट प्ले, या नॉट आगे भी लगा सकते हैं। वो कैसे होगा, डिडंट आई
डिड नॉट आई, डिडंट आई प्ले, इसका मतलब ये मैंने ये डिड नॉट को इस तरह से भी लिखते हैं, डिडंट यू प्ले, डिडंट ही प्ले, इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब जो WH वाले जो वाक्य हैं, जैसे वाई डिड आई प्ले, सिर्फ वाई लगाना है, बाकी जैसे हमने डिड आई प्ले अभी किया ना, वेयर डिड ही प्ले, वो कहाँ खेला, मैं क्यों खेला, ठीक है, व्हेन डिड दे प्ले, वो कब खेले, ठीक है, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, हाउ, ठीक है, हाउ डिड यू प्ले, आप कैसे खेले, ठीक है। इस तरह से WH वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है, जैसे आई प्लेड, मैं खेला, डिडंट आई, ठीक है, क्या मैं नहीं खेला, तो आई प्लेड, इसको हमने क्वेश्चन बना दिया नेगेटिव में, ये एजर्टिव था। डिड आई नॉट भी लिख सकते हैं, डिड आई नॉट भी लिख सकते हैं, डिडंट आई भी लिख सकते हैं। ही प्लेड, डिड ही नॉट या डिडंट ही, पीछे क्वेश्चन, वो खेला, क्या वो नहीं खेला। इसी तरह से अगर ये नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग्स कैसे बनेंगे, आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेला, क्या मैं खेला, डिड आई, ठीक है, ही डिडंट प्ले, वो नहीं खेला, तो इसका क्या बनेगा, डिड ही। इस तरह से जो है क्वेश्चन, इनको क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं, यानी छोटा क्वेश्चन जैसे टैग लगा देते हैं ना, तो वो इसी के साथ ही बनाया जाता है, इसी का ही बनता है, ये किसी और क्वेश्चन का नहीं बनता, इसी क्वेश्चन का साथ में टैग लग जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन टैग्स। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब के साथ ING। ये सभी सबसे आसान कई स्टूडेंट्स मानते हैं, जैसे आई वॉज नॉट प्लेइंग, यहाँ पर आई के साथ वॉज लगेगा, और इसी तरह से ही, शी, इट सिंगुलर, इनके सब के साथ वॉज नॉट लगेगा, ठीक है। ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग, इट वॉज नॉट प्लेइंग, और सिंगुलर कोई भी ले लो, राम वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। और वर कहाँ लगेगा, आई का प्लूरल क्या होता है, वी वर नॉट प्लेइंग, यहाँ पर वर लगेगा, वी वर नॉट प्लेइंग, और इसके साथ और कहाँ लगेगा, यू, दे और प्लूरल्स, इनके साथ भी वर लगेगा, यू वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग एंड द गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग, ठीक है। अब जो अगर हम इनका प्रश्न बनाएं तो क्या होता है, वॉज वर जो है ये सब्जेक्ट से पहले आता है, वॉज आई प्लेइंग, ठीक है, ठीक है, वर यू प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, इस तरह से जो वॉज वर है बाकी वैसे ही लगेगा। आई वॉज प्लेइंग, वॉज को बाहर लगा देना है, फिर आई लगाकर प्लेइंग, वर्ब के साथ ING लगाना है। इसी तरह से अगर हम इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखें, यानी क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है,
तो was I not playing, were you not playing, were they not playing, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इधर लगा सकते हैं wasn't I playing, weren't you playing, weren't they playing। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब WH वाले सेंटेंसेस अगर देखें, Why was I playing, Why was I playing वैसे ही है, Why लगा दिया आगे। Where were you playing, आप कहाँ खेल रहे थे, Where लगा दिया। When were they playing, ठीक है। अब यहाँ पर ये WH वाले वर्ड्स लगा दिए और ये क्वेश्चंस बन गए। और इसके अलावा अगर हम ये सब इसी तरह से बनाने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन टैग्स बनाने हो तो आई वॉज प्लेइंग, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, wasn't I, you were playing, weren't you, weren't you, क्या आप नहीं खेल रहे थे, या वर यू नॉट, वाज आई नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन टैग बन गया, मैं खेल रहा था, क्या मैं नहीं खेल रहा था, ठीक है। इसके साथ वरंट यू नहीं लगाना, ये आई के साथ है तो ये आई के साथ ही ये बनना है, इसके साथ ही टैग है ये, और किसी के साथ टैग, इसके साथ टैग नहीं है ये, ठीक है। यू वर प्लेइंग इसका ये बनेगा ये नेगेटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। और अगर यहाँ पर आई वॉज नॉट प्लेइंग होता, आई वॉज नॉट प्लेइंग, तो क्या टैग बनता, वॉज आई, यहाँ फिर पॉजिटिव बन जाता वॉज आई, ठीक है। और जहाँ यू वर नॉट प्लेइंग होता, यू वर नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर क्या बनता, यहाँ वर यू। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनते हैं, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में बनेगा। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है, सभी प्रोनाउंस के साथ। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल्स, सिंगुलर्स, इन सब के साथ हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सभी के साथ इसी तरह से लगाना है। जैसे आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, ठीक है। इसी तरह से वी हैड प्लेड, कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। यू हैड प्लेड, दे हैड प्लेड, वे खेल चुके थे, ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था, शी हैड प्लेड, वह खेल चुकी थी, इट हैड प्लेड, और प्लूरल्स में क्या आएगा, द बॉयज़ हैड प्लेड, सिंगुलर्स में द गर्ल हैड प्लेड। सभी के साथ हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर हमने ये नेगेटिव में बनाने हैं तो नॉट लगा देना है, आई हैड नॉट प्लेड, बस सभी के साथ हैड के बाद और कहीं नहीं, वी हैड नॉट प्लेड, ये नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। यू हैड नॉट प्लेड, दे हैड नॉट प्लेड, वे नहीं खेल चुके थे, ही हैड नॉट प्लेड, सभी के साथ हैड नॉट का प्रयोग करना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था, हैड यू प्लेड, ठीक है, ये बहुत आसान है। हैड यू प्लेड, हैड वी प्लेड, हैड दे प्लेड, इस तरह से हैड जो है ये सब्जेक्ट से बाहर आ गया और जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, हैड आई नॉट प्लेड, हैड यू नॉट प्लेड, हैड दे नॉट प्लेड, हैड ही नॉट प्लेड, हैड शी नॉट प्लेड। अब हैडंट आई भी कह सकते हैं, हैड आई नॉट, हैडंट आई या हैड आई नॉट,
हैड नॉट आई, इस तरह से भी कह सकते हैं। हैडंट आई प्लेड, हैडंट यू प्लेड, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। अब WH वाले देख लेते हैं। वाई हैड ही प्लेड, वो क्यों खेल चुका था। वेयर हैड दे प्लेड, वो कहाँ खेल चुके थे। वाई, वेयर, व्हेन, हैड शी प्लेड, वो कब खेल चुकी थी। ठीक है, इस तरह से वाई, वेयर, व्हेन जो है ये हैड से पहले लगाकर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्वेश्चन टैग्स में हमने क्या करना है। आई हैड प्लेड, अब इसका क्या बनेगा। हैडंट आई, मैं खेल चुका था, क्या मैं नहीं खेल चुका था। ही हैड नॉट प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड। हैड ही, यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बना। ये नेगेटिव है सेंटेंस तो ये इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना। इस तरह से ये क्वेश्चन टैग्स बन जाते हैं। अब हम आगे करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन लगाना है, प्लस वर्ब के साथ ING लगाना है, फिर फॉर सिंस लगाकर आगे बात सेंटेंस पूरा करना है। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। इसी तरह से आई के साथ और सभी के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर्स और प्लूरल्स, इन सब के साथ हमने हैड बीन प्लेइंग और आगे जो भी समय बताना है, फॉर 10 minutes, फॉर 5 minutes या सिंस मंडे, सिंस जनवरी, ठीक है, जो भी लगाना है ये प्ले के साथ हमने इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। और नेगेटिव में नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पर नॉट हमेशा एक जगह पर ही लगता है। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में हैड के बाद और बीन से पहले। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। नॉट कहाँ लगना है, हैड के बाद में और बीन से पहले, यहाँ पर लगाना है और कहीं नहीं लगाना। और क्वेश्चन वाले वाक्यों में क्या होगा, क्वेश्चन वाले वाक्यों में हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, 10 minutes, हैड यू बीन, अब यहाँ सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा और फिर बीन आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन वाला वाक्य। इसी तरह से हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes या प्लेइंग फॉर 5 minutes, हैड दे बीन प्लेइंग फॉर 5 minutes। इसी तरह से अगर हम इनका वाई में बनाना चाहें WH में तो वाई आगे लगा देना है। वाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, आप 10 मिनट से क्यों खेल रहे थे। वेयर हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, आप 10 मिनट में से कहाँ खेल रहे थे। हाउ हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes, आप 10 मिनट से कैसे खेल रहे थे। ये जो है WH के शब्द लगाकर हम किसी के साथ भी हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन टैग्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन टैग्स नहीं होते। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जैसे आई
वुई के साथ शेल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ही शी इट दे और सिंगुलर्स और प्लूरल्स के साथ विल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। और ही विल प्ले, वह खेलेगा। शी विल प्ले, इट विल प्ले, दे विल प्ले, वे खेलेंगे। सिंगुलर्स जैसे द गर्ल विल प्ले, प्लूरल्स जैसे द गर्ल्स विल प्ले। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और ये ऑपोजिट हो जाता है जब हम कोई डिटर्मिनेशन बताते हैं कि हाँ ये काम पक्का करना है, तो फिर आई के साथ विल लगाते हैं, ही शी इट इनके साथ शैल लगा देते हैं। तो कोई निश्चय हो या कोई प्रॉमिस हो तब ऐसे किया जाता है। हमने ये भी पहले डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आई शैल नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने, ठीक है। ही विल नॉट प्ले, नॉट कहाँ लगाना है? शैल या विल के बाद लगाना है, यहीं लगाना है और कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह से शी विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले। सिंगुलर है तो जैसे द गर्ल विल नॉट प्ले, प्लूरल है तो जैसे द बॉयज़ विल नॉट प्ले, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव वाक्य बनते हैं। और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में विल ही प्ले, क्या वो खेलेगा? विल दे प्ले, ठीक है। शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा? इस तरह से ये क्वेश्चन वाले वाक्य बनते हैं। विल या शैल जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। और WH वाले बनाने हो तो वाई विल ही प्ले, वाई लगा देना है। वट, वाई, व्हेन विल दे प्ले, वो कब खेलेंगे, ठीक है। वेयर शैल आई प्ले, मैं कहाँ खेलूँगा। वाई, व्हेन, वेयर जो भी है ये हम यहाँ विल और शैल से पहले लगा देते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है। आपने भी इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आई शैल प्ले, शैल आई नॉट, ये हैं टैग्स। शैल आई नॉट, क्या मैं नहीं खेलूँगा, ठीक है। मैं खेलूँगा, क्या मैं नहीं खेलूँगा। इसी तरह से ही विल नॉट प्ले, वो नहीं खेलेगा। विल ही, क्या वो खेलेगा। ये एजर्टिव था तो ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बना, ये नेगेटिव है तो एजर्टिव में क्वेश्चन टैग बना। इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होगा? आई शैल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग, ये एक सेंटेंस देखते हैं। और आई शैल बी प्लेइंग, वी के साथ भी शैल बी प्लेइंग होगा। और बी लगाकर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना है। इस तरह से ही विल बी प्लेइंग, ठीक है। दे विल बी प्लेइंग, विल बी या शैल बी लगाना है। और नेगेटिव वाक्यों में क्या लगेगा? शैल नॉट बी, यहाँ पर शैल यहीं लगेगा, ठीक है। शैल के बाद ही नॉट लगाना और कहीं नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह से ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा, मैं नहीं खेल रहा हूँगा। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है। इसी तरह से दे विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे होंगे। इस तरह से कहाँ पर नॉट लगाया? विल के
और शेल के बाद और बी से पहले, शेल के बाद और बी से पहले यहाँ पर नॉट लगाना है और कहीं पीछे नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना और यहीं लगाना है। ठीक है, ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? शैल आई बी प्लेइंग। आपने शैल आई, क्या मैं खेल रहा हूँगा, तो यहाँ पर शैल जो है सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, फिर बी प्लेइंग लगा देना है। आई शैल बी प्लेइंग, शैल आई बी प्लेइंग, विल ही बी प्लेइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले वाक्य बन गए। इसी तरह से विल शी बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग, ये है जो क्वेश्चन वाले वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? शैल आई नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। इस तरह से जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, शैल आई नॉट बी प्लेइंग, शैल ही नॉट बी प्लेइंग एंड विल ही नॉट बी प्लेइंग। इसी तरह से विल शी नॉट बी प्लेइंग। ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वाले वाक्य में क्या होगा? वाई शैल आई बी प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा हूँगा। When will he be playing, वह कब खेल रहा होगा। Where will she be playing, she be playing, not भी कह सकते हैं, परंतु where will she be playing, वो कहाँ खेल रही होगी। इस तरह से ये किसके साथ लग रहे हैं? WH के जो वर्ड्स हैं ये shall और will से पहले लगा रहे हैं, तो ये सेंटेंस बन जाते हैं। सभी प्रोनाउंस इस तरह से हमने यूज़ करने हैं। इसी तरह से इसका कोई क्वेश्चन टैग नहीं होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगाकर हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। दे विल हैव प्लेड। ठीक है, इस तरह से जो है ये फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस और एजर्टिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद नॉट लगाना है। आई शैल नॉट हैव प्लेड, ही विल नॉट हैव प्लेड, दे विल नॉट हैव प्लेड। तो ये इस तरह से नॉट कहाँ लगाना है? विल या शैल के बाद लगाना है। और जब हम इनका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। विल शी हैव प्लेड, क्या वो खेल चुकी होगी। विल दे हैव प्लेड, विल दे हैव प्लेड। अब यहाँ पर हमने विल और शैल को शैल आई हैव प्लेड। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन वाले वाक्य बनाने हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है? विल शी नॉट हैव प्लेड, विल दे नॉट हैव प्लेड, शैल आई नॉट हैव प्लेड। यहाँ पर लगाए तो ठीक रहता है। शैल नॉट आई हैव प्लेड भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर पहले आप बेसिकली इस तरह से सीख लें। शैल आई नॉट हैव प्लेड, ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और अगर हमने इसमें वाई WH वाले लगाने हैं, वाई विल शी हैव प्लेड, वो क्यों खेल चुकी होगी। वेयर विल दे हैव प्लेड, ठीक है, वो कहाँ खेल चुके होंगे। व्हेन शैल आई हैव प्लेड, ये वाई वेयर व्हेन क्वेश्चन के पहले लगा देने हैं। इसी तरह से हम अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। इसमें शैल हैव बीन या विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन
या विल हैव बीन लगाते हैं और साथ में वर्ब के साथ ing लगाते हैं। मैं 10 मिनट से खेल रहा हूँगा, इसी तरह से वी के साथ भी शैल लगा देते हैं। और अगर हमने दे लगाना है तो दे विल हैव बीन, ठीक है। इसी तरह से ही विल हैव बीन, ही शी इट, जिनके साथ विल लगना है वहाँ विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स या सिंस मंडे, ठीक है, सिंस जनवरी, इस तरह से हम शब्द प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, कहाँ लगेगा नॉट, विल और हैव के बीच में, विल नॉट हैव, विल के बाद लगाना है या शैल के बाद, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। और क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे बनेंगे, विल यू हैव बीन, विल लगाकर सब्जेक्ट लगाओ, विल लगाकर सब्जेक्ट लगाना है, विल यू हैव बीन फिर लगाना है, हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, क्या आप 10 मिनट से खेल रहे होंगे, यू के पहले विल लगाना है फिर हैव बीन लगाना है, प्ले के साथ वर्ब के साथ ing लगाना है, ठीक है। विल यू हैव बीन प्लेइंग, इसी तरह से शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, ठीक है। क्या हम सोमवार से खेल रहे होंगे, तो विल और शैल इस तरह से लगाना है, विल यू हैव बीन, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग, नॉट इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं। और WH वाले वाक्यों में क्या करना है, वाई विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स, सभी इसी तरह से बनाने हैं, वाई, व्हेन, वेयर, आगे वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, ठीक है। कहाँ खेल रहे होंगे, हम मंडे से कहाँ खेल रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो वाई, व्हेन, वेयर है वो शैल और विल के पहले लग जाएंगे। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इनके क्वेश्चन टैग्स नहीं बनते हैं। तो ये हमने सभी सेंटेंसेस एक तरह से बनाने की कोशिश की, और आप भी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, स्टे ब्लेस्ड।